अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। तो हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा था उसमें हमारा यूनिट 7 पूरा हो चुका है और इसी तरीके से तकरीबन माने कि यूनिट 3 सिर्फ उसकी एक वीडियो इब्ने अब्द रब्बी के मुतालिक है, वो ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट 8 की। हालांकि यूनिट 8 की एक वीडियो आपकी यूट्यूब पर आ चुकी है। कौन सी है वो? शेरुल हुर के मुतालिक, फ्री वर्स पोइट्री के मुतालिक। वो वीडियो आप ज़रूर देखें, वो आप ही के लिए है। ठीक है, मैंने एक वीडियो वहाँ से निकाल दी है और चार चीज़ों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। जैसे हम यहाँ इत्तिजाहात के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्लासिकिया, रोमांसिया, वाक़िया, रमज़िया। ठीक, अगर मैं चाहूँ तो इनका मफ़हूम मैं आपको यूँ ही समझा सकता हूँ कि इनका मफ़हूम क्या है और वो समझ भी लें इस तरीके से। क्लासिकिया का मतलब ये है कि हम जो शुआरा हैं उन्होंने पीछे की जो क़ुदमा हैं उनकी इत्तिबा की है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में उनकी इत्तिबा की है, ये मतलब है क्लासिकिया का। रोमांसिया का मतलब है कि ख़याल, इसमें सैतरतुल ख़याल, ख़याल ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोला है, रोमांटिक है। ठीक है, यहाँ ख़याली बातें, वहमी बातें ज़्यादा हैं। ठीक है, इसी तरीके से वाक़इया का मतलब ये है कि जो वाक़े में हो रहा है, जो इवेंट्स चल रहे हैं उनके मुतालिक लिखना, चाहे वो शेर के अंदाज़ में चाहे नसर के अंदाज़ में। ठीक है, और इस तरीके से रमज़िया का मतलब ये है कि इशारों किनायात में बातें करना। ठीक है, जो चीज़ है जिसके मुतालिक मैं कह रहा हूँ उसको वो कह कर ना कहना, बल्कि कुछ और नाम देकर मैं बात करूँ। ठीक है, जैसे सब करते हैं, हम बातें भी करते हैं। और इसी तरीके से जो औलाद हारतिना है वो रमज़िया की एक बड़ी मिसालों में से एक बड़ी मिसाल समझी जाती है। आपने इतना सुन लिया, ठीक है, ना कमेंट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। अरे भाई कमेंट कर लिया करो, ठीक है, आपके कमेंट चाहिए मुझे। और जब हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा फिर इंशाल्लाह लाइव पढ़ाएंगे ना अच्छे से, हमेशा एक टाइम पे लाइव आएंगे और इसी तरीके से खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर यह इबारत है कि किस तरीके से इत्तिजाहात वजूद में आई और सारी इत्तिजाहात जो हैं, इन्नल इत्तिजाहात अलअदविया वल मदाहिब वल फन्निया क़द नशअत व ततव्वरत फ़ी औरुबा बाद नहज़तिहा अल उज़्मा व लक़द इस्तवलत अलल बुल्दान अल ग़रबिय्या अल क़ुरून अल मुज़लिमा। ठीक है, तो औरुबा में जो सारी इत्तिजाहात हैं, हम अगर डिटेल में जाएँ सारी इत्तिजाहात की, क्लासिकिया सबसे पहले औरुबा में, रोमांसिया सबसे पहले औरुबा में। ठीक है, मतलब उस तरह की बाहर के ममालिक में, अरब ममालिक में बाद में आई हैं। ठीक है, अरब ममालिक में बाद में आई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अल क्लासिकिया अल जदीदा के मुतालिक, तैयारुल मुहाफ़िज़ीन के मुतालिक। ठीक है, मदरसतुल बाअस, इहया वल बाअस भी इसको कहा जाता है। इस्मुन युतलक़ु अलल हरकत शेरिया, एक शेरी मूवमेंट है। ठीक है, पोइट्री मूवमेंट पर नाम दिया जाता है किसका? मदरसतुल इहया वल बाअस अल्लती ज़हरत फ़ी मिस्र फ़ी अवाइल असरिल हदीस, जो मिस्र में ज़ाहिर हुई। कहाँ ज़ाहिर हुई? यानी अरब ममालिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी अदब अरबी की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ? मिस्र में। ये पॉइंट याद रखना, कहीं इस तरह से पूछ लें कि ज़हरत फ़ी मिस्र फ़ी लबनान फ़ी सूरिया, उस तरीके से फ़ी अवाइल असरिल हदीस। इसके जो अक्सर सवाल देखे गए हैं अभी तक, ठीक है, इन इत्तिजाहात की बात कर रहा हूँ, वो अक्सर ये सवाल हैं कि कौन किससे ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं मैज़दा कॉलम बना के। और अगर मदारिस की बात करें, जो अगली वीडियो आज ही हमारी इंशाल्लाह आएगी, तो उनके मुतालिक क्या है, वहाँ पर थोड़ी चीज़ें हैं, कौन आज़ा हैं, इसी तरीके से उनकी डेट वगैरह हैं कुछ, या कुछ किताबें वगैरह हैं, तो उनका भी ख्याल रखा गया है। लेकिन वहाँ भी जो अक्सर कॉलम आते हैं, अक्सर सवाल आते हैं, वो मैज़दा कॉलम के आते हैं। ठीक है, मैज़दा कॉलम के आते हैं। तो चाहे ये 8 चीज़ें 9 चीज़ें, इनके जो आज़ा हैं या इनके रुवाद हैं, जो उनके नाम याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो मिस्र में ज़ाहिर हुई इल्तज़मा फ़ीहा शुआरा, शुआरा ने इसमें किस बात का ख्याल रखा है? बिनज़्म शेर अल अरबी अला नहज लज़ी काना अलैहि फ़ी सूर इज़्दिहारिही मुंज़ुल असर अल जाहिली हत्ता अल असर अल अब्बासी। तो इसमें शुआरा ने क्या रखा है? इस जो तहरीक थी, इस जो इत्तिजा, जो एक अंदाज़ था, एक नज़ा था, एक ट्रेंड था, ठीक है, इसके अंदर क्या था? वो ये कोशिश करते थे कि जब अरबी अदब अपने उरूज पर था, कब उरूज पर था? असर जाहिली से असर अब्बासी तक, जिस तरीके से उन्होंने लिखा उसी तरीके से हम लिखेंगे, उनकी इत्तिबा की। ठीक है, युअद्दु राइद हाज़िहिल मदरसा महमूद सामी अल बारूदी, इस मदरसे के राइद कौन समझे जाते हैं? महमूद सामी अल बारूदी। ठीक है, महमूद सामी अल बारूदी। अशहर शुआराए हादन नहज, इस नहज के मशहूर शुआरा कौन से हैं? अहमद शौकी अमीर शुआरा, हाफिज़ इब्राहिम शायरुन्नील, अहमद मुहर्रम, अली अल जारिम। ठीक है, जो 3 जो मशहूर हैं उनको तो आप याद कर लें, बारूदी, अहमद शौकी, हाफिज़ इब्राहिम। ठीक है, बारूदी, अहमद शौकी, हाफिज़ इब्राहिम। बाकी 2 एक्स्ट्रा याद करना, अहमद मुहर्रम और अली अल जारिम। ठीक है, अहमद मुहर्रम और अली अल जारिम 5 हैं टोटल, 3 हैं जो हमारे मशहूर हैं, महमूद सामी अल बारूदी, अहमद शौकी,
ठीक है, हाफिज़ इब्राहीम, अहमद मुहर्रम और अली अल जारिम। ठीक है, अली अल जारिम 5 हैं टोटल। अलमकसूद बिहादल इस्म अन्नहु कमा तऊद रूह लिजसदिन मय्यत, चुनांचे इस नाम से जो है ना इहया या बअस, ठीक है, इस नाम से मकसूद ये है कि जिस तरीके से रूह मुर्दा जिस्म के पास वापस आ जाती है, फ़तरुद्दुलहुल हयात बाद अन फ़ारक़तहु, चुनांचे ज़िंदगी आ जाती है, फ़युबअसु इला दुनिया मिन जदीद, चुनांचे वो दुनिया में दोबारा से आता है। तो चाहे एहया हो या बास हो, बास माने दोबारा उठना, एहया माने किसी चीज़ को दोबारा लाना। तो शेर जो एक मर चुका था, ठीक है, असरे तुर्की में, असरे नितात में, असरे उस्मानी में जो एक शेर मर चुका था, इन्होंने कुदामा के पीछे चलकर कुदामा की इत्तिबा करने की साथ ये कोशिश की कि शेर को दोबारा से ज़िंदा किया जाए। हाफ़ज़ शुअरा हाज़िहिल मदरसा अला नहज शेर अल-अरबी अल-क़दीम फ़ी बिनाइल क़सीदा, कसीदे को बनाने में, यानी कसीदे कैसा होगा, दिखने में उसकी शक्ल कैसी होगी, इन्होंने अरबी शेर की इत्तिबा की है। ठीक है, अरबी शेर की इत्तिबा की है। तो सबसे मोटी बात क्लासिकिया के ताल्लुक़ से कि इन्होंने इत्तिबाउल क़दीम, एक जुमला सिर्फ इत्तिबाउल क़दीम, डिटेल अलग है लेकिन एक जुमले में इत्तिबाउल क़दीम, तक़य्यदू बिल बुहूर अश-शअरिय्या अल-मारूफ़ा वल्तज़मू अल-क़ाफ़िया अल-वाहिदा फ़ी कुल्ल क़सीदा। ख़ुसूसियत क्या है, जो मारूफ़ बुहूर हैं उनका ख्याल रखा है, उनको लाजिम पकड़ा है, यानी बुहूर पे शायरी की है। इसी तरीके से हर कसीदे में, यानी हर एक कसीदे में सिर्फ़ एक ही काफ़िया, जो कि हम पीछे देखते आ रहे हैं, इमरुल कैस का सिर्फ़ एक, लामिया, मीमिया, नूनिया, दालिया, इस तरह की से, यानी सिर्फ़ एक कसीदे में एक ही काफ़िया होगा, अलग अलग नहीं, जैसे शेर उर का हमने पढ़ा। ताबऊ खुद शुअरा अल-क़ुदमा फ़ीमा नज़्ज़मूहु मिन अल-अग़राज़ अश-शेरिया फ़नज़्ज़मू मिथलहुम फ़िल मदीह व-रिसा वल-ग़ज़ल, चुनांचे क़ुदमा की जो अग़राज़ थी उन्हीं अग़राज़ पे ही कहना चाहा इन्होंने, मद में भी, रिसा में भी, गज़ल पे भी। ठीक है, तो अग़राज़ में भी उनकी इत्तिबा करने की कोशिश की। ठीक है, अग़राज़ में भी उनकी इत्तिबा करने की कोशिश की। जारू फ़ी बाज़ क़साइदिहिम तरीक़त अश-शेर अल-अरबी अल-क़दीम फ़ी इफ़्तिताह अल-क़सीदा बिल-ग़ज़ल अत-तक़लीदी वल-बुका अला अल-अतलाल, चुनांचे इन्होंने अपने बाज़ कसायद में ये भी कोशिश की कि जिस तरीके से अरबी कदीम में शेर में क्या होता था, कुछ भी कसीदा हो लेकिन वो गज़ल से, रिवायती गज़ल से शुरू कर रहे हैं, इसी तरीके से बुकाल अल-अतलाल से शुरू कर रहे हैं, उस तरह की कोशिश की। ठीक है, अक़दम कसीर मिनहुम अला मुनाज़रत रवाई शेर अल-अरबी क़दीम व क़ल्लदूहा बिक़साइद मुमासलतन वज़नन व क़ाफ़ियतन मौदूअन, यानी कसाइद के एतबार से इन्होंने कोशिश की हमारा शेर हो जाए पहले की तरह, वज़न में, काफ़िए में, मौदू में। नज़्ज़मू शेअरा फ़िल मुनासबातिल वतनिया व सियासी अल-इज्तिमाइया, चुनांचे इन्होंने नेशनल ओकेज़न्स से रिलेटेड शायरी करना शुरू की, और सियासी ओकेज़न्स और सोशल ओकेज़न्स, ठीक है, इवेंट्स जो हो रहे हैं उनके मुतालिक इन्होंने शायरी करने की कोशिश की। तो इस तरीके से एक मेन पॉइंट के तौर पर ये भी काफ़ी अहम है, अल-मुनासबात अल-वतनिया वल सियासा वल इज्तिमाइया, और ये तो अहमद शौकी के बारे में मशहूर है ही। ठीक है, इतमदू फ़ी नज़्मिहिम अलल उसलूब अल-खिताबी अल्लज़ी युलाइमुल महाफ़िल, चुनांचे इन्होंने अपने नज़्म में उसलूब ख़िताबी, ये एक और पॉइंट। ठीक है, तीसरा इत्तिबा कदीम वज़नन काफ़ियन व मौज़ूअन, यानी कदीम की इत्तिबा करने की कोशिश की, वज़न में, काफ़ी में, मौजू में, हर एतबार से। और इसी तरीके से मुनासबात अल-वतनिया सियासी अल-इज्तिमाइया में शेर कहे, और इसी तरीके से उसलूब अल-खिताबी। ठीक है, उसलूब अल-खिताबी। और जो 5 बंदे हैं वो सबसे मशहूर हैं हमारे, सबसे पहले हैं बारूदी, जो राय समझे जाते हैं, अहमद शौकी हैं, हाफिज़ इब्राहीम हैं, फिर अली अल जारिम हैं, अहमद मुहर्रम हैं। याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, कान शअरुहुम फ़ी मजमलिही हादिफ़न जादन फ़ी मआनात तनशुरुल हिक्मा वल मौइदा बैन सनाया, चुनांचे उनका शेर काफ़ी, उनके मकासिद जो हैं बड़े खूबसूरत थे, चुनांचे वो हिकमत व मौइदत, नसीहत वगैरह इन सारी चीज़ को प्रमोट करना चाहते थे। अब यहाँ पर मदरसतुल अहया के ताल्लुक़ से कुछ सवाल जवाब की ताल्लुक़ से है, जैसे लिमाज़ा सुम्मियत मदरसतुल अहया बिहादल इस्म, मदरसतुल अहया को ये नाम क्यों दिया गया, ये है इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद है कि राय दो मदरसतुल अहया कौन है, वो महमूद सामी अल-बारूदी हैं। ठीक है, फिर अगला है मा हुवा अन्नाहज अल्लज़ी इत्तख़ज़हुल बारूदी लिबास शेर अल-अरबी, शेर अरबी को उठाने के लिए इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कहा कि हाजिर और माजी, यानी प्रेजेंट और पास्ट को इन्होंने जोड़ दिया। वो हमें पता कि इत्तिबा कदीम की, चुनांचे कह रहे हैं कि बाज़ शुअरा जो बारूदी से मुतासिर हुए, उन बाज़ शुअरा का जिक्र कीजिए। तो बारूदी जब रायद हैं, फिर उनके पीछे चलने वाले कौन हैं, अहमद शौकी, हाफिज़ इब्राहीम, अहमद मुहर्रम है, और अली अल जारिम हैं। और अगला सवाल है माहियन नमाज़िज अल्लज़ी अकफ़ा अलैहा अहमद शौकी फ़ी क़िराअतिही लिल अदब, कि कौन से नमूने अहमद शौकी ने पढ़ने की कोशिश की। तो कह रहे हैं कि जैसे अबू नवास के कसीदे, बोहतरी के दीवान, अबू तमाम के, व शरीफ रज़ी के, अबू फ़रास अलहमदानी के, इनको पढ़ने की कोशिश की है इन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद है कि जो हम पढ़ चुके हैं
और बहुत सारी अहम चीज़ें नहीं हैं। यहाँ है कि इन लोगों की इंतकाद किसने किया है। तो सबसे बड़ी बात है वक़्त काना रुवाद मदरसत दीवान, चुनांचे मदरसत दीवान के जो रुवाद हैं वो कौन हैं हम, ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे। अकबरुल मुंतक़िदीन अली हाज़ा नहज, इस नहज के सबसे ज़्यादा इसके क्रिटिक थे, ठीक है, इसकी नक़द करने वाले थे। चुनांचे अब्बास अल-अक्काद ने किताब ही लिख दी है अद-दीवान फ़िल अदब, ठीक है, दीवान फ़िल अदब वन नक़द, अद-दीवान फ़िल अदब वन नक़द, ये जिसमें मसाहात कबीर इंतकादात लादिया अशार अहमद शौकी, जिसमें अहमद शौकी के अशार का नक़द किया गया है, ठीक है, अहमद शौकी के अशार का नक़द किया गया है। और इन्होंने कहा है कि वदकर बाज़ुन्नुक़ात अन्न शख्सियत शायर व तबअही व लौन नज़रत हिल हयात वल कौन ला तत्तज़िउ फ़ी शेरी, कि जो शेर ये कहते हैं, शेर तो कह देते हैं खुदामा की इत्तिबा करते हुए, लेकिन उससे ना तो शायर की शख्सियत का पता चलता है और ना ये पता चलता है कि वो ज़िंदगी की तरफ किस अंदाज़ में देखता है, उसके देखने का नज़रिया क्या है, वो हमें उसके शेर से पता नहीं चलता है। और इसी तरीके से इन्होंने कहा कि बयान करने का अंदाज़ जो है, ठीक है, स्ट्रक्चर, बयान करने का स्ट्रक्चर जो है उस पर नक़द किया है कि इन्होंने मदरसा दीवान वालों ने। बाकी ये सेम चीज़ें हैं, कुछ बहुत अलग सा हमें नहीं मिला है। हाँ, ये एक ज़रूर देख सकते हैं कि नशत मदरसतुल बास वल इहया एक नाम है, इसी तरीके से ये मदरसतुल इत्तिबाइया भी है, ठीक है, क्लासिकिया भी है, मदरसतुल मुहाफ़िज़ीन भी है। तो 4 नाम है, चारों लिख लें एक साथ, कोई भी आए आप उसमें परेशान ना हो और उसको अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। यहाँ नाम पे बहस की थी इन्होंने, यहाँ इनको मुहाफ़िज़ीन भी कहा जाता है। चुनांचे शुअरा मुहाफ़िज़ीन कौन है, महमूद सामी अल-बारूदी हैं, मशौकी, हाफिज़ इब्राहीम हैं, मारूफ़ और रसाफ़ी हैं, और जो ऊपर गुजरे हैं अली अल-जारिम और अहमद मुहर्रम, वो तो हैं ही, ठीक है। और ये खूबसूरत स्लाइडें हैं जिसमें मतलब जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उस तरह की चीज़ें हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। माँ मज़ाहिर तजदीद इंदल बारूदी की, बारूदी ने जो शेर को तजदीद दिया है कि मॉडर्नाइजेशन किया है, तो उन्होंने किस तरीके से किया है, इसको आप देख सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। बाकी ये खूबसूरत स्लाइड मैंने आपके लिए जोड़ दी है, जहाँ पर महमूद सामी अल-बारूदी हैं मदरसतुल इहया से, अहमद शौकी हैं, हाफिज़ इब्राहीम हैं, अब्दुल मोहसिन अल-काज़मी हैं, जो ऊपर नाम नहीं था इनको भी याद रखेंगे, शकीब अरसलान हैं, अहमद मुहर्रम हैं, और एक और अली अल-जारिम हैं, ठीक है। तो ये ख़त्म हुआ। अब इसमें हम रोमांसिया के ताल्लुक़ से बात करेंगे, ठीक है। गरचे अगर एक दो अल्फाज में कहें तो रोमांसिया का मतलब कि इमोशंस, ख्याल वगैरह चीज़ों की बात करना, और ज़्यादा अक़ल वगैरह और वाक़इया के ख़िलाफ़ है ये, कि मतलब ख्याल वगैरह, ठीक है, ख्याल से रिलेटेड है, और इसमें अखलाक वगैरह की कोई ख्याल नहीं, जिसकी वजह से इनको आज़ादी से सोचने की है कि जिस तरह चाहें लिखें। और रोमांसिया फ़िल अदब अल-अरबी, चलो इसको पढ़ते हैं अल्फाज। और रोमांसिया कलिमतुन यरजिउ अस्लुहा इला कलिमत रोमांस, तो रोमांसिया असल है रोमांस से, वल्लती तानी अल-क़िस्सा व रिवाया, जिसका मतलब है कि एक ऐसा किस्सा, ये एक ऐसी नावल, अल्लती ततज़म्मन फ़ी हदासिया, जिसमें इस तरह के इवेंट्स हैं, वाक़यात हैं जो रिलेटेड है मुग़ामरातुन आतिफ़िया ख़यालिया, इमोशन से रिलेटेड, और इसी तरीके से फ़िक्शंस है, ख़याली हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़याली हैं, जो अक़ल के तहत भी नहीं आते, मतलब अक़ल से मावरा हैं, अक़ल से ऊपर हैं, ठीक। यहाँ मुहादल मज़हब अवातिफ़ व मशाइर नफ्स इंसानिया, ये सबसे अच्छा है कि ये मज़हब मतलब बहुत अहम है इस रोमांसिया को समझने के लिए। ये जो मज़हब है ये इंसान के एहसासात, इंसान के जज्बात से बहस करता है, इंसानी जज्बात से बेग़ज़ नज़र, इसे परवाह नहीं है कि इंसान का दीन की तरफ किस तरीके से मैलान है, ठीक है। यह मदरसतुन तक़ूम अला फ़स्ल अदब अनिल अख़लाक़ फ़स्लन ताम्मा, ये ऐसा मदरसा है जो कहता है कि अदब और अख़लाक़ ये अलग चीज़ें हैं, यानी जो लिटरेचर है ये लिटरेचर को अख़लाक़ से अलग कर देता है। और इसी फ़सल और इसी तफ़रीक़ की वजह से जब इसने अलग कर दिया, ठीक है, अदब को अख़लाक़ से अलग कर दिया, मनहा उदबाउल मदरसा रोमांसिया, चुनांचे जो रोमांसिया के उदबा हैं या रोमांस में लिखने वाले हैं, उनको क्या मिला कि जिस तरीके से वो चाहें बयान करें, जिस तरीके से चाहें सोचें, और जिस तरीके से अपने अफ़कार को रखें। युअद्दु अल मज़हब रोमांसी, मज़हब रोमांसी समझा जाता है ये रोमांटिकी मज़हबन मुतहर्रिरन मिन कुल्ल क़ुयूदिल अक़ली, कि ये ऐसा मज़हब है जो अक़ल की तमाम क़ैदों से आज़ाद है, ठीक है, अक़ल की तमाम क़ैदों से आज़ाद है। जदीरुम बिद्दिक्रि अन्ना अयदन अन्नल मज़हब रोमानसी ज़म्मा अशख़ासन मिन कुल्ल तैयारातिल फ़िक्रिया, चलें ये बात अहम नहीं है, इसको काट देना बिल्कुल। तजिबुल इशारा इला अन्ना ज़ुहूर मुस्तलह रोमानसिया और रोमांटिकी या कानफ़ी अलमानिया, ये बात बहुत अहम है, इसको ज़रूर याद रखना। हालांकि इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा मतलब होता है कि रोमांसिया अरब में कैसे आई, अरब में क्या है, ठीक है, गरचे ये बाहर का बता रहे हैं। तो जर्मन में फ़िल क़र्न सानी अशर, कब
12वीं सदी में, ठीक है, लिख लेना अच्छे से पॉइंट से, जर्मन में 12वीं सदी में। दखलत रोमानसिया इला अदब अरबी अला शक्ल मजहबिन नकदी नदरी। चुनांचे अगर अरबी अदब की बात करें जो हमारा असल टॉपिक है, तो रोमानसिया अरबी अदब में कब आई? 2 किताबों के फजले से, 2 किताबों के जो नकदी हैं। नंबर 1 उनमें सबसे पहली किसकी है? अब्बास महमूद अल-अक्काद की और अब्दुल कादिर माज़नी की, जो 1921 में दीवान के नाम से छपी। नंबर 1 दीवान, और दूसरी है मिखाइल नामा की गिरवाल के नाम से 21 में और 22 में। तो इससे क्या पता चला? इससे कुछ और भी पता चल रहा है कि रोमानसिया अलग से नहीं बताना पड़ेगा आपको कि रोमानसिया अरबी अदब में कब आया। 1921 से 1900, ठीक है, 1921 से 1922, ठीक है, यानी 1920 के दौर में। और अगर बात करें रोमानसिया की तो पीछे डेट लिख लेना, महमूद सामी अल बारूदी हैं यहाँ पर शुरुआत करने वाले, ठीक है। तो उनके दौर में कब होगा? उनके दौर में होगा कि वो 1875 1880 के उसमें, ठीक है, क्योंकि तभी उन्होंने लिखना शुरू किया, 1838 में उनकी पैदाइश है, ठीक है। चलें अब बात करते हैं। तो अद्दो मदरसत दीवान, तो 2 जो अहम किताबें हैं, अद्दीवान है वो अब्दुल कादिर माज़नी की, अक्काद की 1921 की, और गिरबाल है 1922 की, ठीक है, गिरबाल है 1922 की। तो अद्दो मदरसत दीवान, इसी तरीके से ये भी याद रखना कि मिखाइल नामा में हमें पता नहीं चलेगा गिरबाल कब की है, यहाँ तो पता चल गया ना कि 1922 की है गिरबाल और नक़द में है, ठीक है। अब मदरसत दीवान के ताल्लुक़ से 2-3 लाइनें लिख रहे हैं, क्योंकि मदरसत दीवान रोमानसिया में अक्सर सब दाखिल हैं, वो आगे आएगा भी इंशाअल्लाह कि रोमानसिया के तहत कौन कौन आते हैं और उनके दरमियान फ़र्क भी क्या है, वो भी हम जिक्र करेंगे। जैसे मदरसत दीवान भी रोमानसिया में आता है, जमात अपोलो भी आता है, और महाजर में थे वो अक्सर आते हैं। तो अद्दो मदरसत दीवान आता है फ़ी अफ़कार है, अपने अफ़कार में, मदरसत अदविया करीबा मिन अफ़कार मदरसत रोमानसिया, बहुत ज़्यादा करीब है इनकी अफ़कार मदरसत रोमानसिया से, ठीक है। जो रोमांटिक मदरसा है इनका मदरसा काफ़ी करीब है इससे। मदरसत दीवान या मदरसत अरबिया, मदरसत अरबिया है जिसको बनाया है 3 लोगों ने, अब्बास महमूद अल-अक्काद, इब्राहिम अल-माज़नी और अब्दुर्रहमान अश-शकरी ने, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कानत मदरसतुल वाक़इया, ये वाक़इया नहीं है बल्कि मदरसत दीवान है, कि मदरसत दीवान वाले ये अहमद शौकी और इसी तरीके से मनफलूती के नस्र की, अहमद शौकी की मसरहियात की और मनफलूती की नस्र को तनक़ीद किया करते थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, ठीक है। कानत करीबतन जिद्दा, ये तो आ गया, कानत करीबतन जिद्दा फ़ी अफ़कार हामिल अल मदरसत रोमानसिया अल्लती ज़हरत फ़िल अदब अल इंजलीज़ी, ठीक है। जो मदरसत दीवान के लोग हैं इनके अफ़कार जो मदरसत रोमानसिया से मिले थे। कौन सी रोमानसिया? रोमानसिया अल इंजलीज़िया। अब एक फ़र्क आएगा इनके रोमांस में, ठीक है, इनके रोमानसी मदरसे में दीवान के, मदरसत दीवान का, इसी तरीके से खलील मतरान के, दोनों में क्या फ़र्क है? तो दोनों में फ़र्क यही है, यहीं सुन लें, बहुत अहम है ये फ़र्क आपके जहन में दाखिल हो जाना और समझ जाना आपको कि जो मदरसत दीवान का रोमांस है वो इंग्लिश से मुतासिर है, इंजलीजिया से, ठीक है, और जो खलील मतरान का है वो फ्रांसिया से मुतासिर है। फ्रांस का इतना खलील मतरान, ठीक है, वो फ्रांसिया से मुतासिर है। यहीं समझ लीजिए, यहीं लिख लीजिए, एक जुमला लिखना है कि जो रोमांस दोनों हैं, खलील मतरान भी, मदरसत दीवान भी, और इसी तरीके से जमात अबोलो भी, ठीक है। तो इनका इंग्लिश से मुतासिर है और खलील मतरान का फ्रांस से मुतासिर है। तासर बिहादिल मदरसा वत्तबा अफ़कार अदद मिन उलमा अल-अरब। अब इनके नाम लिख लें अच्छे से, अब इनके अच्छे से नाम लिख लें। इब्राहिम नाजी यहाँ पे हैं, अली महमूद ताहा यहाँ पर हैं, उमर अबू रीशा हैं, साले जौदत हैं, खलील जुबरान हैं, मिखाइल नाइमा हैं, खलील मतरान हैं। और इसी तरीके से अगर पीछे किसी का नाम पढ़ा है, अभी हम पढ़ के आए असर हदीस, वहाँ से आपने किसी के बारे में पढ़ा है कि वो किससे जुड़े हुए हैं, तो उनका नाम यहाँ ऐड कर लें, जल्दी से ऐड कर लें, ठीक है। पीछे अगर किसी के बारे में पढ़ा है आपने, चाहे मैं बताऊँगा नहीं, अगर आपने किसी के बारे में पढ़ा है तो ठीक है, तो इनको अच्छे से याद रख लें। यही सवाल आते हैं और बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कि ये पूछा जाएगा कि खलील मतरान किससे हैं, इब्राहिम नाजी, अली महमूद ताहा, या मैच द कॉलम टाइप से पूछ लेंगे। तो ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है और पीछे अगर कोई गुजरा है तो उनको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और आखिर में ये बात करना चाह रहे हैं कि इस्लाम क्या कहता है रोमानसिया के ताल्लुक से, है सो यंदुरुल इस्लाम इला ये मज़हब तैयार मदरसत तनाफ़ी कराविया मखलाक वद्दीन इला तकुन मुल्तज़िमतन बिल अखलाक़िल हसना नज़रतन अदम रिज़ा। तो कह रहे हैं कि अगर अखलाक हसना या अच्छी बात जो इस्लाम के जो उसूल हैं या अखलाक से रिलेटेड हैं, अगर उनकी मुखालिफत है तो इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता है, ठीक है। नशातल मदरसत रोमानसिया, और जो तरतीब है, नंबर 1 पहले रोमानसिया ही आया, पहले क्लासिकिया ही आया है, ठीक है, पहले क्लासिकिया ही आया है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या जहाँ पे जो हुआ यही तरतीब है।
और डेट भी हमें पता चल गई 1880 1875 की किसकी है, वो है आपकी क्लासिकिया की। 1920 की किसकी है, रोमांसिया की। फिर आगे वाक़इया आएगा, उनकी किसकी है, 1940 से 45 की है। फिर उसके बाद रमज़िया आएगा, उनकी और लेट की है थोड़ी, 60 की या 70 की, ठीक है, या 50 की। तो जो तरतीब है, सबसे पहले क्लासिकिया, फिर रोमांसिया, फिर उसके बाद आपके है वाक़इया और ये बताएंगे क्यों आए। क्लासिकिया के बाद ये क्यों आए, फिर इसके बाद ये क्यों आया, क्लासिकिया ही क्यों आया। क्लासिकिया क्यों आया कि वो गिर चुका था, तो उनको लगा कि अगर हम चाहते हैं कि इस अदब को एहया करें, शेर का एहया करें, नस्र का एहया करें, तो हमें कुदमा की इत्तिबा करना होगी। तो क्लासिकिया आया। अब क्लासिकिया के बाद ये रोमांसिया क्यों आया, उसके बारे में कह रहे हैं। नशरतुल मदरसतुर रोमांसिया लितशक्कुल हालत मिन सौरत अदविया फ़ी वजह मदरसत क्लासिकिया। चुनांचे इनको लगा कि मदरसा क्लासिकिया में बड़ी ज़्यादा पैरवी कर रहे हैं पीछों की, ठीक है। चुनांचे इसके बाद ये क्लासिकिया आ गया। युअद्दु अल बाहिथ अल फ़रंसी त्यूदिनूर अव्वल मन इस्तक़रमल। चुनांचे ये नाम बस इतना से याद कर लें कि पहले सबसे पहले इन्होंने रोमांस वाली जो इस्तिलाह इन्होंने यूज़ की है, ठीक है। जान जाक रूसो ये अदीब का नाम है। फ़युअद्दुल मुबश्शिर बिहाज़िल मदरसतिल अदविया, इस मदरसा अदविया के लिए एज़ अ मुबश्शिर के काम उन्होंने किया है, ठीक है। ज़हरल अदब रोमानसी फ़िल वतन अरबी, ये अहम नहीं है कि अदब रोमानसी वतन अरबी में फिर रुबिल अव्वल मिनल क़र्निल इशरीन, पहले रुब में, हाँ फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब क्या हुआ 1925 से पहले जो डेट हमने निकाली अभी, ठीक है, जो डेट हमने निकाली। फिर रुबिल अव्वल मिनल क़र्न अल-20 20वीं सदी के हाफ पहले फर्स्ट क्वार्टर में रोमांसी अदब ज़ाहिर हुआ। उसकी वजह क्या है, नंबर 1 वजूदुल मआहिद, ये अहम नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लें कि वतन अरबी में फ़ॉरेन इंस्टीट्यूट और कॉलेज वगैरह बनने शुरू हुए, और चुनांचे बहुत सारे उदबा अरब जो हैं अपनी हालत इक़्तिसादिया को छुड़ाने के लिए वो हिजरत करने गए। इसी तरीके से बहुत सारे तलबा जो हैं एज़ आ बासात के वो बाहर पढ़ने गए, ठीक है। इसी तरीके से तर्जुमे वगैरह, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि खुलासे के तौर पे सारी जितनी बातें जिक्र की हैं कि फ़ॉरेन का असर अलग अलग तरीके से इन पर होना शुरू हो गया, ठीक है। अलग अलग तरीके से फ़ॉरेन का असर इन पर शुरू होने हो गया। बाकी यहाँ पर है, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि मदरसा रोमानसिया के ख़्याल क्या हैं, कि उसके खसाइस क्या हैं। तो कह रहे हैं इन पर ख़्याल गलबा होता है और जो इमोशंस हैं उनको काफ़ी इज़्ज़त दी जाती है। चुनांचे वहाँ शिकायत है, हुज़्न है, अलम है, हनीन है, इरमान है, ये सारी चीज़ों को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बयान करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर बयान करने की कोशिश की जाती है। फ़ी ज़िल्ल रोमानसिया ज़हरत मदारिस अदबिया अशहरुहा, रोमानसिया के तहत यानी रोमानसिया ही के जो नज़ा है, ट्रेंड है, उसके मुताबिक चलने वाले, डिफरेंस है सब में अलग अलग, लेकिन उसके मुताबिक चलने वाले जो बंदे हैं वो जो मदारिस आए उनमें से सबसे पहले मदरसतुल महाजरीन, ठीक है। मदरसतुल महाजरीन फ़ी 1920 यूनिका, ये कौन सा है, अर्राबिता अल कलमिया, ठीक है, अर्राबिता अल कलमिया। क्यों अर्राबिता अल कलमिया, उसबा अंदलुसिया क्यों नहीं, क्योंकि उसबा अंदलुसिया जो है वो भी क्लासिकिया के अंदाज़ के थे, ठीक है। उसबा अंदलुसिया वाले क्या थे, क्लासिकिया के अंदाज़ के थे, मतलब कि वो इत्तिबाउल कुदामा, इसी वजह से उसका नाम रखा गया है उसबा अल अंदलुसिया। हम बात करेंगे वहीं, ठीक है। तो उनके आज़ा में से कौन है, जुबरान हैं, ख़लीक़ुल-आइमा हैं, अबू माजी हैं, वक़द अक्कदू अद-दावा इला तस्दीद, ठीक है। चुनांचे जो राबिता अल-कलमिया वाले हैं इन्होंने किस चीज़ की तरफ दावत दी कि तस्दीद किया जाए, मॉडर्नाइज़ किया जाए। पहले जो हम पीछे की तरफ चले जा रहे हैं, पीछे का अंदाज़ जो इख्तियार किए जा रहे हैं, नहीं नए अंदाज़ हम इख्तियार करेंगे। तो तीनों को याद करना, और इसका मतलब ये भी पता चल गया कि तीनों रोमांसी राबिता अल-कलमिया रोमांस से है। फिर है मदरसतुल दीवान 1921 फिल काहिरा, जो कि काहिरा में इसको बनाया गया। अक्काद हैं, माजनी हैं, शकरी हैं। चुनांचे इन्होंने किसकी तरफ बुलाया, शेर वजदान की तरफ और वहदतुल कसीदा की तरफ। अभी डिफरेंस आएगा, उसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है जमात अबोलो या मदरसत अबोलो, इलाहुश्शेर, शेर का इलाह, अबोलो का मतलब शेर का इलाह, इंदल यूनान। वहादल आम 1932, और ये काहिरा में बना 1932 में। तो ये डिटेल शायद हमें आगे ना मिले कि मदरसत दीवान कहाँ बना, काहिरा में, इसको यहीं याद कर लें, काहिरा में, जिसमें अहमद शौकी, अबू शादी, खलील मतरान, ठीक है, ये अहम है। वक़द दाउ इला असालत वल फितरत शहरिया वल आतिफत सादिका, ठीक है। आप कहेंगे अहमद शौकी का नाम यहाँ से कैसे आ गया, वो असल वहीं के हैं। थोड़ा मोड़ा आदमी इधर उधर चला जाता है ना कि असल कहाँ का होता है। मैंने जो पिछली बार मैंने एक बात बताई थी कि एक बंदा है, उसने नावल भी लिखी हैं, सब कुछ लिखा है, किस्से भी लिखे हैं, कसीदे भी लिखे हैं, लेकिन असल काम किस में किया है, उस तरीके से उसको उसमें रखा गया। जैसे तौफीक अल हकीम है, वो मसरैया में है, क्या नावल नहीं लिखी, नावल से शुरुआत भी की उन्होंने,
ठीक है, लेकिन मसरहिया में है। तो ऐसे ही असल कहाँ के हैं, अहमद शौकी वहाँ के हैं। तो थोड़ा बहुत इनकी तारीफ़ की है, जैसे आगे आएगा कि इन्होंने जमात अबोलो की अहमद शौकी ने तारीफ़ की है, और अहमद शौकी के तो इसके रईस भी थे, खलील मतरान भी इसके रईस थे। ठीक है, तो अहमद शौकी को निकाल के अबू शादी को, खलील मतरान को इसमें से याद कर लेंगे। ठीक है, 3 मदरसे हुए, राबिता अल-कलमिया, मदरसतुद दीवान और इसी तरीके से जमात अबोलो। यहाँ पर कुछ रुवात के नाम दिए गए हैं मदरसा रोमानसिया के, जैसे खलील मतरान हैं, दुक्तूर इब्राहिम नाजी हैं, और अली महमूद ता हैं, साले जौदत हैं, उमर अबू रीशा हैं, मिखाइल नुऐमा हैं, इलिया अबू माजी हैं। और यहाँ पर एक अहम बात दी गई है कि ज़हरत अल हरका रोमानसिया, आगे जोड़ लेंगे ये, कि हरका रोमानसिया सबसे पहले सूरिया में आई। कहाँ? अदब अरबी में कहाँ? सूरिया में। और एक और बात यहाँ पर लिखी है कि इब्तदाई दौर में जो अरबी रोमानसिया थी वो उसके ख़िलाफ़ थी, गरबी के। और ये एक और बात अहम कि खलील मतरान को राइदुर रोमानसिया फ़िल वतन अरबी कहा जाता है। ठीक है, खलील मतरान को राइदुर रोमानसिया फ़िल वतन अरबी कहा जाता है। और भी कई स्लाइडें उसी तरह की जैसे पहले वहाँ गुजरी, तो उनको भी आप देख लेंगे। अब बात करेंगे हम मदरसतुल वाक़िया के ताल्लुक़ से। तो मदरसतुल वाक़िया के लिए एक जुमला कि जो इवेंट्स चल रहे हैं उनके ताल्लुक़ गुफ्तगू करना, ये मदरसतुल वाक़िया में से आता है। ये शेर में भी होता है, नसर में भी होता है। जैसे नाज़िकुल मलाइका को क्या कहा जाता है? राइदुश शेरुल हुर। वो शेर की शक्ल देखते हुए, वो चीज़ समझ में आ गई थी ना आपको? मुझे इस कमेंट में ज़रूर बताना, डाउट हो कोई। शेर की शक्ल को देखते हुए, ठीक है, उसके चेहरे को देखते हुए हम कह रहे हैं कि ये राइदत शेरुल हुर हैं, लेकिन शेर का मज़मून जो है, शेर का मौजू जो है, उसकी वजह से वो वाक़िया में भी है वो शेर। ठीक है, कॉलरा, क्योंकि कॉलरा चल रहा है और उसको जो इवेंट्स चल रहे हैं उन पे गुफ्तगू की है। तो मदरसतुल वाक़िया का मतलब क्या है? वाक़े में जो हो रहा है, जो हो चल रहा है, जो इवेंट्स हो रहे हैं उन पर गुफ्तगू करना, शेरन या नसरन, ये कहलाता है मदरसतुल वाक़िया। अब ये किसके बाद है? किसके बाद है? क्लासिकिया के बाद है, रोमानसिया के बाद है। पहले रोमानसिया, फिर क्लासिकिया, फिर वाक़िया। डेट भी हमको सबको पता है, सबकी पता है पीछे वालों की। तो आप कह रहे हैं ज़ल्लत रोमांतिकिया मुसैतरतन अला शेर अल अरबी हत्ता निहायत अल अरबिल आलमिया अस्सानिया सनत 1945। तो रोमानसिया कब तक चली? 1920 से 1945 तक। ठीक है, 1921 से 1945 तक। ये कहना चाह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार तक। हत्ता जद्दत ज़हरत अला हयातिन अल अरबिया अवामिल सियासिया व इज्तिमाइया व इक़्तिसादिया व सक़ाफ़िया ख़फ़फ़त मिन इत्तिजाह शुअरा इला रोमांतिकिया व वजहतन वाक़िया बिनिस्बत मुतफ़ाविता फ़ीमा बैनहुम ताबिरन अन फ़िक्रिहिम अल मुंतलिक बिदअम फ़ी तहरीर अश-शे'r मिन वहदत अल-बहर व वहदत अल-क़ाफ़िया बिल क़सीदा व मिन अल-मुसावात बैन अश-शत्रैन अल-बैत व अलग़व व निज़ाम अश-शत्रैन व अदद तफ़ीलात फ़ी कुल्लि बैत। तो यहाँ पर इन्होंने शेर हुर की भी बात की है कि 1945 तक लोग रोमानसिया पे काम करते रहे, लेकिन उसके बाद जब बहुत कुछ हो गया उनकी ज़िंदगी में, किस में? सियासत के एतबार से, इज्तिमाई, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ी, बहुत कुछ मतलब उनकी ज़िंदगी में औट पौट और ऊपर नीचे हो गया, जिसकी वजह से उनके ख़यालात रोमांतिकिया से हटकर दूसरी तरफ जाने लगे, ताकि वो अपने फ़िक्र में मुंतलिक, यानी जो भी जहन में आ रहा है अच्छे तरीके से उसको बयान कर सकें। चुनांचे वो शेर को इन्होंने बाहर के कि एक ही बहर में होना चाहिए उससे निकाला, एक ही काफ़िए में होना चाहिए उससे निकाला। मैंने कहा ना कि ये बात कर रहे हैं शेर हुर की भी, यानी वाक़िया की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाक़िया की तरफ चले गए। ठीक है, क्यों वाक़िया की तरफ गए? शेर हुर तो वो एक ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि ये चाह रहे थे जो कुछ हो रहा है हम उसको बयान कर दें। मैंने पिछला भी बयान किया। ठीक है, शेर हुर क्यों आया? कि वो चाह रहे हैं जो हो रहा है वो बयान कर दें और उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, बहुत ज़्यादा हमें सोचना ना पड़े कि ये एक ही बहर होना चाहिए, एक ही काफ़िया होना चाहिए, बस बात हो जाना चाहिए कि किसान ये वाली चीज़ें। अश्शअरु ताबीर हैरत इंसान का नशीन बैन रग़बा फ़िल क़ल्ब मादी अज़ाइल व तमस्सुक बिल क़ियम अल ख़ालिदा। यशीअ फ़ी शिअरिहिम अल हदीस अन निहाया वल मौत। ये बात यह है कि ये कह रहे हैं कि वाक़िया में जो शेर लिखते हैं उनके क्या होता है कि ख़त्म हो जाएंगे या मौत के ताल्लुक़ से ज़्यादा गुफ्तगू होती है। तजुर्बतु शेरिया लम तस्तक़िर अला आतिफ़ा फ़क़त बल जमअत इला जानिब ज़ालिक मवाक़िफ़ इंसान मिनल कौन व तारीख़ व रमज़ अल हादिफ़ व क़ज़ा अल वतन व हयात तुरात अक्सर बाज़ुहुम मिन इस्तिख़दाम लुग़तन क़रीबतन मिन लुग़त अल हयात। ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ अहम नहीं लग रही हैं, बस मैं कह रहा हूँ कि बस समझ लें कि क्या है। ठीक है, क्या है क्या कि इवेंट्स जो चल रहे हैं उनके ताल्लुक़ से गुफ्तगू करना। चुनांचे इनके अब्रज़ नुक़ादिल अरब जो इसकी नक़द करने वाले में से हैं इसके, वो अब्दुल अज़ीम अनीस हैं, महमूद अमीन अल आलम हैं, हसीन मुरव्वा हैं, और बाकी अगर उदबा की बात करें तो महमूद तैमूर दोनों भाई, महमूद तैमूर हमारे सिलेबस में है, नजीब महफूज। और इसी तरीके से आपने देखा हन्ना मीना भी वाक़िया में से हैं, अब्दुल हमीद जौदा सहार भी वाक़िया में से हैं। और भी अगर अशर हदीस को पढ़ते हुए मैंने किसी का जिक्र किया था तो उसको आप अपने नोट में ज़िक्र कर लेंगे। ठीक है, वाक़िया बहुत कुछ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और ये तीसरे नंबर पे है
यहाँ वाक़इया की किस्में हैं, जैसे वाक़इया नक़दिया है, वाक़इया तबइया है, वाक़इया इश्तराकिया है। ये सवाल नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी लिख लें। अब ये कह रहे हैं कि असबाब नशातिल वाक़इया, वाक़इया क्यों आया, युमकिन इजमाल, तो कह रहे हैं कि वाक़इया जो आगे आया उसकी वजह क्या थी। नशातल मदरसतुल वाक़इया का वसीलतन लिरद्द वल इहतिजाज अल मदरसा रोमानसिया, मदरसा रोमानसिया वाले बड़ा बुरा कर रहे थे, उसके ख़िलाफ़ में आया। तुम क्या ये बकवास कर रहे हो। हाई तो तअम्मक़त, और रोमानसिया फ़िल ख़याल, रोमानसिया का मतलब क्या है कि ख़याल, ठीक, इमेजिनेशन, फ़िक्शन, ठीक है, वल अवहाम, ख़यालों में उड़ रहे हैं, हवाओं में उड़ रहे हैं, आसमानों में उड़ रहे हैं, और जो हकीकत है उससे भाग रहे हैं। वक़्तातन क़ज़ाइल इंसान, और कोई इंसानी इशूज़ को बयान कर ही नहीं रहा है, ठीक है, सोसाइटी में क्या चल रहा है कोई बयान नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या आ गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं दूसरी वजह क्या है, इल्मी तक़द्दुम हुआ, इल्मी तरक्की हुई, इंजज़ात हुई, ठीक है, बायोलॉजी, उलूम, इल्म तबिया, इल्म वरासा व कदालिका, मतलब हर तरीके से इल्म में तरक्की हुई। जहाँ इल्म होता है वह ख़याली बातें नहीं चलती, वहाँ हकीकत को बयान किया जाता है, ठीक है। तो ये दो वजहात हुई जिसकी वजह से वाक़इया वजूद में आया। यहाँ इन्होंने वाक़इया की खुसूसियात में से है तो सबसे पहले एक ये वाली याद करें, तफ़ज़ीलुन नस्र अला शेर, यानी वाक़इया में नस्र भी है शेर भी है, लेकिन इन्होंने किसको फजीलत दी है वाक़इया वालों ने कि नस्र में। क्यों, वज़ालिका लिअन्न नस्र अक़रब इला लुग़तिन नास, क्योंकि नस्र क्या है वो ज़्यादा करीब है लोगों की ज़ुबान से, कि नस्र में हम लोगों के मसाइल को बयान करें। इसी तरीके से इनके आसान ज़ुबान होती थी और इसी तरीके से कोई तकल्लुफ़ नहीं। देखें, नाज़िकुल मलाइका राइदतुल वाक़इया, नाज़िकुल मलाइका को राइदतुल वाक़इया कहा जाता है कि ये पहली हैं जिन्होंने इसके कवायद को अपने पहले अपने दीवान के मुक़दमे में शज़ाया व रिमात 1949 में लिखा है, चुनांचे कोलरा के नाम से जो कसीदा लिखा 1997। कोलरा ये शेर हुर में भी है। फिर कह रहा हूँ शक्ल के एतबार से, लेकिन माने के एतबार से ये वाक़इया में है, ठीक है। कोई मतलब ये मत समझना कि अलग अलग चीज़ें हैं, ये चार चीज़ें अलग अलग हैं, यानी ट्रेंड्स। शेर हो रही है, शेर की किस्म है। फिर जो आगे मदारिस आ रहे हैं वो मदरसे हैं, ठीक है, जो एक अफ़कार और ख़यालात वाले जो बने थे। तो इसमें कोई ये मत समझना कि अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक। तो नाज़िकुल मलाइका शेर हुर से भी हैं क्योंकि शेर की एक किस्म के ईजाद करने के हिसाब से, और वाक़इया में से हैं जो, ठीक है, मौज़ूआत के और मौज़ूआत को बयान करने के हिसाब से। और रही बात, आगे हम बात करेंगे रमज़िया के ताल्लुक़ से। अब बात करेंगे मदरसत रमज़िया के ताल्लुक़ से, ठीक है। वाक़इया के जो उदबा हैं उनको याद कर लें, मोहम्मद तैमूर, नजीब महफूज़, अब्दुल हमीद जौदा, सहार, हना मीना, ये याद हो गए। और जो तरतीब है वो तरतीब यही है, मैंने बता दिया है। अब हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। तो इन्होंने रमज़िया की बात कब बताई है, रमज़िया कब वजूद में आया। ज़हर हादल मज़हब फ़ी निस्फ़ सानी मिनल क़र्न तासी अशर, ठीक है, फ़ी निस्फ़ सानी मिनल क़र्न तासी अशर, यानी 1950 के बाद, ठीक है, 1950 में। तो सबसे पहले हमारा क्या आया था, क्लासिकिया, वो 1870 के आसपास में, 1870-1880 में। फिर रोमानसिया 1920, फिर उसके बाद वाक़इया 1945 के आसपास, और ये हमारा रमज़िया 1950 के आसपास, ठीक है, 50-60 के आसपास। अगर सिर्फ मैं आपको बताना चाहूँ तो रमज़िया का मतलब ये है कि इशारों किनारों में बात करने के आदी होना, ठीक है। जैसे औलाद हारतना में नजीब महफूज़ की है ना, ठीक है, नजीब महफूज़ ने क्या किया है, रमज़ से बात की है। अल्लाह का नाम कुछ और रख दिया है, शैतान का नाम कुछ और रख दिया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कुछ और इशारों के नायत में बात करने की कोशिश की है। इसी तरीके से जो नए टेक्नोलॉजी है, जो मतलब उलूम है, साइंस है, उसको अलग अंदाज में ताबीर करने की कोशिश की है। और औलाद हारतना से मुराद इन्होंने लिया है कि हमारा आलम, यानी पूरी दुनिया, ठीक है, पूरी दुनिया की औलादें, और उस औलादों से मुराद नबी, अम्बिया, और ये जो दीन है, एक तरफ दीन को रखा है, एक तरफ साइंस को रखा है। और ये बताने की कोशिश की है कि साइंस अब जो है दीन पर गालिब आ गई। औलाद हारत ना, यानी सारी औलादें, सारे नबी, सारे दीन ख़त्म हो गए, मज़हब चाहे वो सारे दीनों पे उन्होंने कि मतलब ख़त्म करने की बात की है, सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि सारे, मतलब ये दीन जो है, औलादें जो हैं हमारे आलम की ख़त्म हो गई। अब नया एक जो चीज़ आई है वो उलूम वगैरह की चलेगी। बाकी देख लें, रमज़िया इत्तिजाहुन फ़न्नियुन, एक फ़न्नी इत्तिजा है, ट्रेंड है। सैतरतुल ख़याल, जहाँ सैतरतुल ख़याल आता है, ठीक है, ये एक जुमला याद रख लें। और इसी तरीके से यहाँ पर रम्ज़ है, ठीक है। ख़याल रोमानसिया में भी था, लेकिन वहाँ ख़याल के बाद ये आया था कि इस तरह की ख़याली बातें करना कि जो अक़ल से भी परे हों, और अक़ल की कोई बात नहीं मानना, अक़ल की सारी क़ुयूद से आज़ाद होना। और रम्ज़ के बारे में इन्होंने एक जुमला लिखा है, रम्ज़ क्या है, वो एक ऐसा पोशीदा आवाज़ है जो समझी भी नहीं जाती है, पोशीदा आवाज़ है जो समझी भी नहीं जाती है। अल-इब्तिआद अनिल वाक़े, इसके खुसूसियात में से नंबर 1 क्या है कि जो वाक़े है उससे दूर रहना। तो ये बहुत सारा मिलता हुआ है किससे, रोमानसिया से, ठीक है,
किससे? रोमांसिया से। अल-इब्तिआद अनिल वाक़ याद कर लेना, अल-इब्तिआद व शेर अनिल औज़ान तक़लीदिया, चुनांचे अगर शेर में हो रमज़िया तो जो तकलीदी औज़ान हैं उनसे दूर रहते हैं, ठीक है। और उसमें क्या शेर हुर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, ये शेर हुर वगैरह। गुमूज़ रहता है, गुमूज़ क्यों रहेगा? जब वो इशारे के नाम में तो बात कर रहे हैं तो गुमूज़ तो रहेगा ही। गुमूज़ का मतलब होता है पेचीदगी, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अल-ईहा रहता है, अल-ईहा की माने को हम ऐसे ही पहुंचा दें एक दूसरे तक। इसी तरीके से मौसीकी का यूज़ होता है, लुग़तुल एहसास है, ठीक है। तो बहुत कुछ यहाँ पर है नहीं, और हमारे जो उदबाए अरबी हैं उनका भी नाम काफ़ी नहीं है, इन्हीं को याद करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा याद कर लें, बोदलीर को याद कर लें, राम्बो उनके शागिर्द, ठीक है। बोदलीर, राम्बो, मालारामिया, बोलफीरी, कितने हुए? 1 2 3 4, इन 4 को याद कर लें, ठीक है। बोदलीर, राम्बो, मालारामी, बोलफालिरी, वो जो भी नाम होगा इंग्लिश में, लेकिन हम अरबी में लिखा हुआ तो हम अरबी में इसी तरीके से याद करेंगे, ठीक है। अजमा दारिसून लिरमज़ियत अल अरबी अन्नहु अव्वल शाइर अरबी अदखला शरारत रमज़िया हक़ीक़ा इला लुग़्अत अरबिया मा क़सीदतिल मुसम्मात नशीदत सुकून। दारिसून का कहना है कि रमज़ियतुल अदब यानी अरबी अदब में रमज़िया कैसे दाखिल हुआ, तो उनको पहला शायर मानते हैं जिन्होंने रमज़िया अपने नशीद सुकून में की है। तो ये देख लेंगे कौन होंगे, अदीब मज़हर हैं, या फिर सईद अक़ल हैं, या फिर इसी तरीके से जुबरान खलील जुबरान का नाम भी यहाँ पे आता है, इनका नाम लिख लेंगे, है देखें आगे, ठीक है। तो नशीद सुकून किसकी है ये देखेंगे तो आपको पता चला जाएगा ये किसके बारे में है, जिनको कहा जाता है कि दारिसून ने पहला माना है कि जिन्होंने रमज़िया को शेर अरबी में दाखिल किया है। इसी तरीके से याद शायर सईद अक़ल, शायर सईद अक़ल ये मदरसे रमज़िया अरबिया के राइद समझे जाते हैं, ठीक। इसी तरीके से युअद्दु जुबरान खलील जुबरान, जुबरान खलील जुबरान अव्वल मन इल्तक़त फ़ी नस्रिही तैयारातिल इब्दाइया व रमज़िया इल्तिक़ाअन फ़न्नियन, चुनांचे इन्होंने अपने नस्र में कुछ रमज़ी चीज़ों को उठाने की कोशिश की है। जुबरान खलील जुबरान, ठीक है, जुबरान खलील जुबरान। अब्दुर्रहमान शकरी भी हैं यहाँ पर। इसी तरीके से अहमद ज़की अबू शादी का नाम भी है, नज़ार क़ुबानी का नाम भी है, वही रशिया का नाम है, और बदर शाकिर अस्सय्याब का नाम है, ठीक है। तो यानी इन लोगों ने भी लिखा है कुछ ना कुछ रमज़िया में। हालांकि हम देखें तो अब्दुर्रहमान शकरी का नाम चूँकि किस में, मदरसत दीवान में है, तो रोमांसिया से हो गए, अहमद ज़कू भी रोमांसिया से हो गए, नज़ार क़वानी भी रोमांसिया से, उमर अबरीशी भी रोमांसिया से, बदर शाकिर सय्याब शेर हुर से हो गए या वाक़इया से हो गए, ठीक है। गर्ची पीछे किसी से हैं, तो अहम जो हैं आप इनके अदीब मज़हर हैं, एक हैं अदीब मज़हर, शायद ये उन्हीं के बारे में भी हो। नशीद सुकून देख लेना आप गूगल पर सर्च करके, या मैं देख के बताता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से सईद अक़ल, ये दो नाम अहम है, बाकी जुबरान का नाम हमें, ये 3 नाम, ठीक है। सईद अक़ल, अदीब मज़हर, जुबरान खलील जुबरान, और इनको भी ऐसे ही पार्ट टाइम के हिसाब से याद कर लेना, ठीक। तो हमारी ये वीडियो ख़त्म हुई, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट ज़रूर करें। बाकी अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आपके हवाले होगी, जो कि मदारिस के ताल्लुक़ से होगी, जहाँ पर हम जमात अपोलो, मदरसा दीवान, राबता क़लमिया, नुस्बत अंदलुसिया के ताल्लुक़ से बात करेंगे, ठीक है।